Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter, that is chapter 3, agriculture production in India. In last class I have told you about the crops grown in India. Now we will study agriculture production in India. Agriculture production is the total volume or quantity of the harvested crops in India. Agricultural production has increased almost five-fold over the last 60 years. In 1950-51, our total food grain production was 51 million tons. It increased to 244 million tons in 2010-11. During this period, India's population increased threefold from 36 crore in 1951 to 1 to 1 crores in 2011. Hence, food grains production increased more rapidly than the increase in population. Oilseeds production rose six-fold from 5 million tons in 1950-51 to 32 million tons in 2010-11. But pulse production only doubled from 8 million tons 1950-51 to 18 million tons in 2010-11. So the growth in pulse production has been much lower than that of other crops. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो टोटल वॉल्यूम है या जो क्वांटिटी है, क्रॉप्स की जो क्वांटिटी है वो उसके बारे में यहाँ पर बताया है. इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, करीब 5 गुना ज़्यादा बढ़ा है पिछले 60 साल में. ठीक है, 1950-51 में जो टोटल फूड प्रोडक्शन होता था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता था, वो आपका 51 मिलियन टन्स होता था और वो 2010-11 में बढ़कर 244 मिलियन टन्स हो गया है. ठीक है, हो गया था. अब इस पीरियड के दौरान इंडिया का जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, इस पीरियड के दौरान 1950 से 51 के बाद से इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो भी बढ़ी. वो कितनी बढ़ी? तो वो 3 गुना बढ़ी. और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना बढ़ा? आपका 5 गुना बढ़ा. 36 करोड़ थे 1951 पे और 2011 में 121 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर हो गई थी. इसी वजह से मीन्स यहाँ पर आपको क्या, फूड का भी जो प्रोडक्शन था वो भी बढ़ा है यहाँ पर, लेकिन पॉपुलेशन की ग्रोथ से कहीं ज़्यादा ग्रेन का प्रोडक्शन, फूड का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है. ऑयल सीड्स का भी जो प्रोडक्शन है वो करीब 6 गुना बढ़ गया है. 5 मिलियन टन पहले 1950-51 में हुआ करते थे. अब वो 32 मिलियन टन हो गए हैं 2010-11 में. लेकिन जो पल्स का प्रोडक्शन है, पल्स मीन्स क्या है? पल्सेस मीन्स दाल. ठीक है, दाल का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ वो डबल हुआ है. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन डबल हुआ है. 8 मिलियन टन्स होते थे 1950-51 में, लेकिन अब कितने हो रहे हैं? तो 18 मिलियन टन्स हो रहे हैं 2010-11 में. तो जो पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम रहा है बाकी सारे क्रॉप्स के मुकाबले. The growth in production has varied from crop to crop. We can understand the trend by filling in the blanks in the following paragraph. ठीक है, देखिए यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है, देखिए पैडी. ठीक है, पैडी का प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ा. ठीक है, ये आपका जो ब्लू में है, ब्लू में जो है वो आपका शो कर रहा है 1950-51 में क्या प्रोडक्शन था, और जो रेड में है वो 2010-11 के प्रोडक्शन को बता रहा है. तो पैडी का जो ग्रोथ है वो आपका रैपिडली बढ़ गया. देखिए ये आपका क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है. वीट का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है कंपेयर टू 1950-51 में. जवार का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है लेकिन एकदम माइन्यूट, इसमें चेंजेस बहुत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, थोड़ा कम ही है. ठीक है, लगभग सेम है दोनों का. दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो लगभग सेम है. बाजरे का प्रोडक्शन भी बढ़ा है. ठीक है, ये देखिए ये वाला आपका बाजरा पहले 1950 में कम था और फिर 2010-11 में काफ़ी बढ़ गया. उसी तरीके से मेज़ का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है यहाँ पर. फिर यहाँ पर माइनर. ठीक है, माइनर मीन्स माइनर या मिलेट्स जो हैं उनके मिलेट्स के बारे में है. तो मिलेट्स का प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ है. वहीं पर पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है. ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपका मिलियन टन्स की बात है. ठीक है, ये जो है आपको ये शो कर रहा है वो आपका मिलियन टन्स में शो कर रहा है. तो पहले पैडी जो है वो क्या है, पैडी 1950-51 में 21 था जो कि बढ़ के 96 हो गया. वीट का प्रोडक्शन पहले 6 मिलियन टन्स में होता था जो कि 86 हो गया. जवार का प्रोडक्शन पहले 6 में था, 7 मिलियन टन्स हुआ,
7 मिलियन टन हो गया 2010-11 में। इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, सिर्फ 1 मिलियन टन ही ज़्यादा हुआ है। बाजरे का प्रोडक्शन पहले 3 मिलियन टन होता था, फिर वो 2010-11 में 10 हो गया। मेज़ का 2 मिलियन टन होता था जो कि बढ़कर 21 हो गया है। माइनर मिलेट्स का 6 मिलियन टन था जो कि घटकर 3 मिलियन टन हो गया है। मींस पहले के जो 6 मिलियन टन हुआ करते थे वो भी कम होकर 3 मिलियन टन हो गए हैं। पल्सेस 8 मिलियन टन का 18 मिलियन टन हो गया है। ऑयल सीड्स 5 मिलियन टन का 32 मिलियन टन हो गया है। नेक्स्ट देखिए, The main reasons for the increase in agricultural production in India over the last 60 years are the following। ठीक है, अब देखिए क्या ऐसा हुआ कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो बढ़ा पिछले 60 सालों में। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो बढ़ा, उसका क्या कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेनली 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला है इंक्रीज इन नेट सोन एरिया, ठीक है। सेकेंड है इंक्रीज इन एरिया अंडर इरिगेशन। थर्ड है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं, इंक्रीज इन नेट सोन एरिया। सोन एरियाज रिफर टू द टोटल लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन। इफ दिस एरिया इंक्रीजेस then production increases. India has a fixed land mass. This fixed area has different features and uses: forest, desert, agricultural land, etc. If we want to increase the area under agriculture, we will have to clear forest or irrigate the desert. In the last 60 years, the area under agriculture has expanded, with a major expansion taking place in 1950s. The area has remained more or less the same since. Small changes in area can be accounted for by more land left fallow during an agricultural season or agricultural land put to others uses. अब देखिए नेट सोन एरिया क्या होता है, मीन्स सोन एरिया क्या होता है, ऐसे लैंड को बोला जाता है सोन एरिया जहां पर क्रॉप्स जो है वो लगाए जाते हैं। जहां पर क्रॉप्स लगाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, आपका सोन एरिया बोला जाता है। अगर जो सोन एरिया जहां पर क्रॉप्स लगाए जा रहे हैं उस एरिया को बढ़ा दिया जाएगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया आपका नेट इंक्रीज इन नेट सोन एरिया। क्या है इसका एक कारण क्या है, हमारा प्रोडक्शन, इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ने का एक कारण क्या है, तो जो सोन एरिया है वो बढ़ा दिया गया था जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ा। देखिए जो मासेस है, जो फिक्स्ड एरिया है सभी के लिए वो क्या रहता है, डिफरेंट। हर एक मीन्स जो इंडिया में जितने भी लैंड मासेस हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, और सबका अलग अलग एक क्या है, अलग अलग लैंड मास है, फिक्स्ड लैंड मास है, ठीक है। जैसे कि क्या है, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट का अलग है, एग्रीकल्चरल लैंड अलग है। अगर हमको एग्रीकल्चर के लिए एरिया बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा और साथ में जो डेजर्ट एरिया है उसको इरिगेट करना पड़ेगा। इरिगेट करना पड़ेगा मीन्स यहाँ पर पानी होना चाहिए। अगर हम लोग को डेजर्ट में क्रॉप्स लगाने हैं तो वहां पर हमको पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो पिछले 60 साल में तो एरिया जो है, एरिया एग्रीकल्चर का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और सबसे ज़्यादा एक्सपांशन जो है वो 1950s में हुआ है। इसी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी क्या हुआ है, बढ़ा है। द एरिया हैज़ रिमेन्ड और मोर और लेस सेम सिंस देन, ठीक है। 1950s के बाद में, ठीक है, 1950s के वक्त में जो हमारा जो एग्रीकल्चर के लिए जो एरिया था वो बढ़ा है और उसके बाद में अभी तक, ठीक है, लगभग क्या है, सेम एरिया है, उतने ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो नहीं आए हैं अभी तक। अब देखिए कुछ एरियाज जो हैं वो कुछ चेंजेस जो हैं वो हर साल होते रहते हैं, लेकिन कुछ जो फैलो लैंड रहते हैं, ठीक है, आगे आपको बताया जाएगा फैलो लैंड क्या होता है, बैरन लैंड क्या होता है, ये आपको आगे बताया जाएगा। तो कुछ जो क्या होता है आगे में, जो लैंड रहते हैं वो उनको कुछ टाइम के लिए जो फार्मर्स रहते हैं उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि उसमें ह्यूमस आ पाए, ठीक है। वहाँ पर क्या है, उनका फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ टाइम के लिए जो क्रॉप्स को छोड़ दिया, मीन्स लैंड को छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें क्या बढ़े, यहाँ पर ह्यूमस बढ़े। तो उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे वहाँ पर क्या है, खेती नहीं की जाती, फार्मिंग नहीं की जाती, तो उसको यहाँ पर बोला गया आपका फैलो लैंड, या फैलो लैंड, उसको यहाँ पर बोला गया आपका फैलो लैंड।
तो अगर फैलो लैंड कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है तो फिर इस साल नहीं होगा, तो फिर क्या होगा आपका दूसरे साल होगा। उसी तरीके से आप क्या करते हैं, बाकी सारे लोग अगर पिछले साल अपने लैंड को फैलो लैंड करके छोड़ दिए होंगे तो वो इस साल उसको यूज करेंगे। इस तरीके से स्मॉल चेंजेस होते हैं, लेकिन वो लगभग क्या रहता है आपका सेम ही हो जाता है। देखिए नेट सोन एरिया के बारे में बताया है। 1950-51 में 119 जो एरिया था मिलियन हेक्टर्स पे था, 119 मिलियन हेक्टर्स एरिया जो था वो सोन वहाँ पर फार्मिंग की गई थी। 1990-91 में 143 हो गया, 2000 और 2001 में 141 मिलियन हेक्टर हो गया, और 2010 और 11 में 142 हो गया। देखिए यहाँ पर नेट सोन एरिया इज इक्वल्स टू एरिया under all crops sown during the year. Some areas have more some areas have more than one crop in the year. ठीक है, देखिए नेट सोन एरिया क्या होता है, एरिया जो कि क्रॉप्स के अंडर में, ठीक है, जो भी सभी मींस उस साल पे कोई भी क्रॉप्स जो लगाया जाता है उनको कहा जाता है आपका नेट सोन एरिया। कुछ एरियाज पे क्या होता है आपका एक क्रॉप, कुछ एरियाज पे एक क्रॉप से ज्यादा क्रॉप जो है वो लगाए जाते हैं एक साल पे, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट पॉइंट से आपका इंक्रीज इन एरिया अंडर इरिगेशन, ठीक है, इस पॉइंट से हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। थैंक यू।